सुप्रभात बच्चों। आज हम वीडियो में पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। उम्मीद है आपने अपने विंटर वैकेशन बहुत ही अच्छे से बिताए होंगे और खूब आपने अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय भी किया होगा। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों बाद हमारी वीडियो आ रही है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी के बारे का, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय वे शब्दांश जो सार्थक शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, तो वो क्या कहते हैं? प्रत्यय। वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको समझाया था, उपसर्ग क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो सार्थक शब्दों के प्रारंभ में यानी शुरू में जुड़ते हैं वो प्रत्यय उपसर्ग कहलाते हैं, और जो अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अब आप देखिए मनुष्यता है, तो क्या है? मनुष्यता। तो मनुष्य तो है लेकिन उसमें क्या प्रत्यय जुड़ा है? ता। तो क्या हो गया? मनुष्यता। पुरुष है, पुरुष भी सार्थक शब्द है, उसमें त आधा और व जुड़ा है तो हो गया त्व। तो पुरुषत्व। चतुराई, चतुर तो इंसान रहता है ना। तो यदि कोई चतुर इंसान है, वो कुछ काम कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं? उसने बड़ी चतुराई से अपना काम कर लिया, है ना। इसलिए वो को फिर हम पढ़ेंगे। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होता है जो धातु यानी क्रिया, जिसे इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं, के अंत में जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, है ना। आया समझ में? क्रिया के अंत में। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का होना हमें किससे पता चलता है? क्रिया से, ठीक। अब कृत प्रत्यय भी 5 प्रकार के होते हैं। एक कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक प्रत्यय में, ठीक है। तो कृतवाच्य कैसे बनेंगे? जिन प्रत्ययों के बने शब्दों से क्रिया के करने वाला अर्थात कर्ता, कृत प्रत्यय से आप समझ लें कर्ता, ठीक है। यदि क्रिया शब्द जो है उससे आपको पता चल रहा है कि काम कौन कर रहा है, तो वहाँ कृत प्रत्यय होता है। जैसे वाला, अख, हारा, हार। देखिए अब आप उनसे प्रत्यय से निर्मित शब्द देखिए। जैसे वाला तो रखवाला। फिर अगला है पढ़ने वाला। पढ़ने वाला कौन होता है? जो कोई पुस्तक पढ़ता है, किताब पढ़ता है, कहानी पढ़ता है ना। तो वो क्या हो गया? पढ़ने वाला। जैसे आप हैं, स्टूडेंट है सभी, तो आप भी पढ़ाई करते हैं। यदि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाला, और यदि मैं बोल रही हूँ तो मैं हो गई हूँ बोलने वाला। आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप हो गए सुनने वाला, ठीक है। तैराक। तैराक किसे कहते हैं? हम जो नदी में तैरता है ना, जो स्विमिंग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बड़ा तैराक है ये, ठीक है। इसी से आता है कर्मवाचक। कर्मवाचक यानी किसी काम का होना जिससे पता चलता है, कर्म का बोध हो। जैसे ओढ़नी, चटनी, सूंघनी। फिर करणवाचक में आ जाएंगे झूला, भूला, झाड़ू, कतरनी, सूंघनी। फिर भाववाचक में जहाँ आपकी फीलिंग आ जाती है, फील शब्द जिससे हम अपने भाव को प्रकट कर सकें। जैसे गिरावट, मिलावट, थकावट, लिखावट। कमरा जब हम सजाते हैं तो क्या कहता है? इसकी सजावट कैसी है, ठीक है। फिर आ जाता है क्रियावाचक। क्रियावाचक शब्द जिन प्रत्ययों से बने शब्द क्रिया के होने का भाव प्रकट करते हैं, उन्हें क्रियावाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे
भाग, भाग आपका मूल धातु, उसमें लगा दिया हमने ता, तो हुआ भागता हुआ, है ना, प्लस हुआ तो भागता हुआ, लिखता हुआ, हंसता हुआ, चलता हुआ, खाता हुआ। ठीक है। फिर आ जाता है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मनुष्य प्लस ता, मनुष्यता। मनुष्य तो संज्ञा हुई ना, अपनापन, अच्छाई, ठीक है। देखिए एक बार, जो प्रत्यय आपको कर्ता का बोध कराते हैं वो कृतवाचक होते हैं। ठीक है। तद्धित प्रत्यय में भी इनके भेद हैं, जैसे कृतवाच्य मिला। अब आ जाता है दूसरा हमारा भाववाचक। बुलावा, पहनावा, मोटापा, बालकपन, बचपन, लड़कपन आदि। खटिया, पहला, पांडव, सातवा। फिर आ जाते हैं स्थानवाचक में, जैसे बम्बैया, जयपुरिया, कानपुरी, पंजाबी, बंगाली। ठीक है। फिर आता है गुणवाचक प्रत्यय, जैसे भूख, प्यासा, आनंदित, धनी, क्रोधी। अर्थात जो शब्दांश सार्थक शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय में धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, जिसके भेद हमने पढ़े हैं, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। ठीक है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में जुड़कर जाते हैं। इसके भी भेद हैं, कृतवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गणनावाचक आदि। ठीक है। एक बार फिर से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी छुट्टियाँ बहुत अच्छे से बिताई होगी और नव वर्ष आपके लिए सभी के लिए मंगलमय हो।